नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और लोग इसके बारे में क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, ये चर्चा में इतना ज़्यादा क्यों है। दूसरा चीज़ हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये विचार करेंगे कि 2050 में ये दुनिया कैसी हो जाएगी और भारत हमारा कैसा होगा। 2050 तक कितने आविष्कार हो जाएंगे, इन सारी बातों को समग्रता से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि भारतीय दर्शन को अगर हम डिवाइड करें दो भाग में, तो वो दो भाग होंगे। पहला होगा आस्तिक दर्शन और दूसरा होगा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के तीन हिस्से हैं। जो भारत में नास्तिक दर्शन है वो तीन हैं। सबसे पहला है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है चारवाक दर्शन। यही तीनों मुख्य हैं। नास्तिक दर्शन की एक विचारधारा के अनुसार ये जो दुनिया बनी है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसको मनुष्य भी निर्माण कर सकते हैं। अगर पदार्थों को, चीज़ों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ऐसी चीज़ें निर्मित करना संभव है जिसके अंदर सोचने की भी क्षमता हो। यहाँ तक कि ऐसा भी कहता है ये दर्शन, नास्तिक दर्शन, कि इसमें इमोशंस भी पैदा किए जा सकते हैं। इसकी जो पहली वाली बात है कि ऐसी चीज़ें निर्माण की जा सकती हैं जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो। जैसे कहते हैं कि मनुष्य बाकी चीज़ें तो बना सकता है पर ह्यूमंस को या मनुष्य को नहीं बना सकता, यानी मनुष्य को नहीं बना सकता, उसके अंदर जान नहीं डाल सकता, उसके अंदर सोचने की क्षमता वो जो डाली है वो ईश्वर ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है। नास्तिक दर्शन ये मानता है कि ऐसा किया जा सकता है और ये साबित भी हो चुका है। जब कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ तो देखा गया कि कंप्यूटर में तो हमसे ज़्यादा सोचने की क्षमता है। वो जब से सुपर कंप्यूटर की बात करें या फिर रोबोट जो इतने सारे बन गए हैं, उसमें हमसे लाखों गुना ज़्यादा सोचने की क्षमता है और वो हम ही ने बनाया है एक निश्चित अनुपात में चीज़ों को मिलाने के बाद। तो यानी कि नास्तिक दर्शन की ये बात तो साबित हो गई कि हाँ, चीज़ों को अगर एक साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो उसमें सोचने की क्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब अगर हम कंप्यूटर के सोचने की क्षमता और मनुष्य के सोचने की क्षमता की अगर तुलना करें तो कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा लाखों गुना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामूहिक सोचने की क्षमता है, जबकि मनुष्य के अंदर एकल सोचने की क्षमता है। इस बात को ऐसे समझिए कि एक दार्शनिक हुए थे प्लेटो। तो प्लेटो ने यह कहा था कि मनुष्य को 51 साल की उम्र तक पढ़ाई करना चाहिए और इसके बाद उसके अंदर जो बुद्धि आएगी उस बुद्धि के बेस पर उसे राजा बनाना चाहिए और उसे संपूर्ण अधिकार दे देना चाहिए, यानी कि निरंकुश राजा होगा। उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने कहा कि नहीं, निरंकुश राजा यानी कि जो दार्शनिक राजा हो वो राज्य ना करे, उसकी अपेक्षा संविधान का शासन होना चाहिए, संविधान से देश को चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान एक समूह मिलकर बनाता है और समूह की बुद्धि हमेशा एक व्यक्ति की बुद्धि से अच्छी होती है। अब कंप्यूटर के अंदर देखिए बहुत सारे, जैसे कोई भी कंप्यूटर बनाया गया, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टीम मिलकर डालती है और इसके बाद में समय समय पर उसमें अपडेट करते हैं उसे। और इस वजह से जो कंप्यूटर है वो एक सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जबकि मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से सोचकर, समझकर और खुद से सीखता है और उसकी बुद्धि एकल बुद्धि मानी जाती है और एकल बुद्धि से सामूहिक बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है। अब अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर इमोशनल नहीं है, कंप्यूटर प्यार नहीं कर सकता। कंप्यूटर गोदान को पढ़कर उसके आँख से आंसू नहीं निकलेंगे, यानी कि किसी भी भावुकता भरे बात पर वो रोएगा नहीं, उसके अंदर करुणा नहीं होगी, उसके अंदर दया नहीं होगी। मनुष्य के अंदर दया है, करुणा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक प्रकार से अगर एआई और मनुष्य के बीच में जब कंपटीशन होगा, यानी कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे, तो मनुष्य के हारने का कारण उसका इमोशन होगा। क्यों? क्योंकि जब ये मैदान में उतरेंगे तो मनुष्य के अंदर दया भाव आ जाएगा। दूसरी चीज़, इसे जब अपने परिवार का याद आएगा तो इसे मौत का डर सताएगा, मौत का डर सताएगा तो इसके अंदर कायरता आ जाएगी और इस वजह से ये हार सकता है। ये इसके अंदर दया आ सकता है, ऐसे बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं। एआई के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें ऐसे कुछ कोड वर्ड सेट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को सुनकर या ये वर्ड जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें तुम्हारे आँख से आंसू निकलने चाहिए, ऐसा कुछ कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। तो इस मामले में यानी कि मनुष्य इमोशनल है, कंप्यूटर अभी तक इमोशनल नहीं है। हो सकता है कि आगे हो जाएं और ये एआई का प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, एआई जब विकसित होगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ये किन जॉब्स को ख़त्म करेगा, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले अंदाज़ा लगाया जाता था कि जो रिपीटेड वर्क हैं, पुनरावृत्तिक कार्य हैं। पुनरावृत्तिक कार्य का मतलब जैसे ड्राइवर की नौकरी हो गई, उसमें 4-5 काम हैं, 4-5 काम बार बार कर ड्राइवर गाड़ी चलाता है।
वो काम एआई भी कर सकता है, क्योंकि वही काम बार बार करना पड़ता है। ब्रेकर आने पर स्पीड स्लो करना है, जब भीड़ आए तो वहाँ पर स्पीड स्लो करना है, जब खाली रास्ता मिले तो थोड़ा तेज चला सकते हैं, किस लिमिट तक चला सकते हैं, रेड लाइट नहीं क्रॉस करना है, कब गियर बदलना है, किस गियर में चलना है, ये कब एक्सीलेटर लेना है, ये सारी चीज़ें रिपीटेड वर्क हैं। यानी कि वही 4-5 काम हैं जो बार बार करके ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। और जो काम ऐसा है जिसको बार बार दोहरा कर काम चल सकता है, वो सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर जैसे ड्राइवर की नौकरी खा जाएगा। दूसरी चीज़, अब तो आ भी गए हैं कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और सेंसर्स आगे लगे होते हैं, भीड़ का इलाका कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसमें होती रहती हैं और एक्सीडेंट होने के चांस 0% लगभग हैं। दूसरी चीज़, उसकी एक्यूरेसी और सारी चीज़ें जो आदमी करता है उससे कई गुना बेहतर हैं। तो 2050 में अंदाजा लगाया जाता है कि एक भी गाड़ियाँ ऐसी नहीं होंगी जो ड्राइवर चला रहा होगा, यानी कि सारी की सारी गाड़ियाँ ड्राइवरलेस होंगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे गेट पर आदमी खड़ा रहता है डंडा लेकर, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी जगह रोबोट आ जाएगा। दूसरी चीज़, हो सकता है पुलिस स्टेशन में पुलिस ही ना हो। क्यों? क्योंकि पुलिस को कुछ ही काम है जो रिपीट होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं। अब पुलिस की जगह आप पुलिस थाने में गए, देखे एक कंप्यूटर लगा है, वहाँ पर अपना शिकायत लिखे, इंटर किए, और फिर क्या है, पूरे प्रदेश में जहाँ 2 लाख 3 लाख पुलिस हैं या 25 लाख 50 लाख पुलिस हैं, वहीं पर क्या है, एक ज़िले में, केवल ज़िले पर या तहसील में 100-500 पुलिस वाले बैठे हैं। आपने शिकायत लिखा, इंटर किया और घर पर पहुंच गए पुलिस वाले। तो इस तरह से होगा, यानी पुलिस की नौकरी चली जाएगी। दूसरी चीज़ ऐसा, अच्छा इसमें अभी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे अभी वकील जैसे हैं, वकील, अब वकील क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं कि ये क्राइम हुआ तो इस पर ये धाराएं लगेगी, इस तरह से समझाते हैं। अब क्या हो कि एक एप्लीकेशन डेवलप किया जाए जिसमें सारे के सारे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, सारे के सारे एक्ट उसमें डाल दिए जाएं, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन सब उसमें डाल दिए जाए, संविधान के सारे अनुच्छेद उसमें डाल दिए जाएं और सेट कर दिया जाए सब कुछ एकदम पूरी तरीके से। अब क्या हो, आपके साथ कोई भी घटना घटी, आपने एप्लीकेशन में अपने साथ हुई घटना को लिखा, इंटर दबाया, सामने आ गया निकल कर कि ये एक्ट आपके मामले में काम करेगा, इस चीज़ से ऐसे ऐसे काम निपट जाएगा, और इस वजह से वकील का सारा काम खत्म हो गया। दूसरा चीज़, जैसे डॉक्टरों का काम है, अब डॉक्टरों के लिए मशीन आ जाएगा बहुत बड़ा सा, और बड़ा सा मशीन आ गया, आपकी पूरी बॉडी को उसमें डाला गया, अंदर उसने सब चेक करके बता दिया कि ये है, ये वर्क करना है, यानी कि सारा का पूरा एकदम से कंप्यूटर ही कंट्रोल करेगा पूरा का पूरा। दूसरी चीज़, जैसे मजदूरों की नौकरी थी वो तो लगभग जा ही चुकी है। जैसे पहले गांव में सब लोग खोजते थे कि गड्ढा खोदने के लिए हमें किसी को बुला लेते थे और उसे 2 पैसा मिल जाता था, मतलब कि उसे कुछ मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। अब क्या हुआ, जीसीबी आ गया, 50 लोगों के बराबर अकेले खोद रहा है, 100 लोगों के बराबर अकेले ही खोद रहा है, तो उन सबकी नौकरी चली गई। जो मतलब बुआई करते थे, खेती करते थे, वो लगभग सारा का सारा मशीन पर हो गया, यानी कि सारे लोग बेरोजगार हो गए। पीओपी यानी घर बनाने वाले, ये सब सारे के सारे मशीनें से होने लगी, तो ये भी सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो सब लोग डर रहे हैं कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें भी रिपीटेड काम है, वो सारे के सारे मशीन करेंगे, ये तो फिक्स बात है 2050 तक। और दूसरी बात, जैसे इतना ज़्यादा एआई सिस्टम हो जाएगा कि सारे के सारे जो वो हैं, क्या नाम है, सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स इस तरह से हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होंगे। आपने पार्ले जी खाया और उसका जो पैकेट है उसको फेंका और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे क्योंकि आपने कचरा फैलाया। इस तरह से फ़ोन से आपकी सारी एक्टिविटी सेंसर्स की वजह से, मतलब सेंसर्स लगे होंगे और जगह जगह से वो कैप्चर कर रहे होंगे आपको। तो इस तरह से सारा का सारा सिस्टम हो जाएगा, यानी कि हमारी पूरी ज़िंदगी एआई बेस्ड हो जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे, यानी कि सारा का सारा इंटरनेट से लेन देन होगा। यानी कि हम लोग दिखाएंगे कि ये देखिए प्राचीन काल में ये मुद्रा चलती थी, ऐसे होती थी, इसको देकर हम लोग सामान लेते थे। सारा का सारा मोबाइल सिस्टम हो जाएगा, वो तो आज से ही हो गया है, सब लोग देख ही रहे हैं उसे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई रिपीटेड वर्क की बात। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव वर्क की। क्रिएटिव वर्क मतलब जैसे पोयम लिखना हो गया। अब चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी में आप उसे विषय दे दीजिए कि इस विषय पर कविता चाहिए और इस शब्द का प्रयोग इतना बार होना चाहिए, वो कविता आपको लिख कर दे देगा। अभी नहीं लिख पा रहा है, उतना ठीक नहीं लिख पा रहा है, लेकिन ये मुश्किल है, असंभव नहीं है, ये हो सकता है, वो लिख रहा है कविताएं। तो इस वजह से सारे के सारे लोग डरे हुए हैं कि भाई कुछ तो होने वाला है ऐसा जो। अच्छा, दूसरी चीज़, एआई का जो विकास है ये लगातार, जिसे त्वरण होता था, हम लोग कक्षा 11 में 12 में पढ़ते थे कि त्वरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही लगातार इसकी गति, इसके विकास की गति लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहने का मतलब ये है
कि हम क्या खाएंगे, कब खाएंगे, क्या करेंगे, कब उठेंगे, कब बैठेंगे, ये सब कुछ एआई कंट्रोल करेगा। आप किसी वेबसाइट पर जाकर कोई सामान ऑर्डर कर लीजिए, वो उससे संबंधित ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो अंदाज़ा लगा लेगा कि इतने दिन के बाद ये सामान ख़त्म होगा। वो फिर से उतने दिनों के बाद में वो फिर से आपके लिस्ट में वो शो करेगा कि आपको ज़रूरत हो, फिर से ऑर्डर कीजिए। आप एक सॉन्ग सुन लीजिए, उससे संबंधित ही सॉन्ग वो दिखाएगा। यानी कि एआई आपको पूरी तरह से, आप खुद को भी उतना नहीं जानते जितना वो जानेगा। आने वाले समय में यानी कि 10 साल 20 साल बाद हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो जाएंगे। अब ये डरने वाली बात तो है ही। अब हम ये केवल नहीं कह रहे हैं, अगर आप हमारी बात ना माने तो सोचिए, जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि एलन मस्क ने कहा कि परमाणु युद्ध से भी ज़्यादा बड़ा खतरा एआई से है। एलन मस्क जो कि बहुत बड़े आदमी हैं, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में उनका नाम रह चुका है। दूसरा चीज़, जैसे एक हैं गेफ्री हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, यानी कि एआई के गॉड फादर हैं, जिन्होंने 10 साल गूगल में काम किया है। उन्होंने ये कह रखा है कि एआई दुनिया के लिए वो जिन है जो अगर सुराही से बाहर आ गया तो उसे फिर वापस डाला ही नहीं जा सकता। यानी कि सबसे ज़्यादा खतरा एआई से है, ये गेफ्री हिंटन कह रहे हैं। सैम अल्टमैन, जो कि ओपन एआई के संस्थापक हैं, उन्होंने भी कह रखा है कि इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा एआई से ही है। क्यों? क्योंकि एआई अब खुद ही एआई को चलाना सीख रहा है। यानी कि हम एआई का इस्तेमाल करेंगे और वो एआई सीख लेगा कि एआई को कैसे चलाना है, और इसके बाद एआई ही एआई को खुद से चलाएगा। ये सैम अल्टमैन कह रहे हैं। यानी कि जो हम रोबोट एक फिल्म देखे थे, जो साउथ के एक हीरो हैं रजनीकांत जी का, उनका जो हमने फिल्म देखा था, उस फिल्म जैसा कुछ कुछ हो जाएगा। और इसी वजह से एआई से सबसे बड़ा खतरा है वो सैम अल्टमैन, जिन्होंने खुद ही ओपन एआई की स्थापना की, वो उसके विरोध में खुद ही बोल रहे हैं ऐसा। तो इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। दूसरा चीज़, आज इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी जगहों पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए टिया शर्मा, उसमें एक लड़की का चित्र दिखेगा, और वो लड़की जो होगी टिया शर्मा, वो कोई लड़की है ही नहीं। मतलब इस नाम की कोई लड़की, ये लड़की जो है जिसकी आईडी है ये, इस नाम की कोई लड़की इस पूरे दुनिया में है ही नहीं। वो एक एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके फॉलोअर्स भी लगभग 8000 के आसपास हैं। तो आप उसे सर्च करके देखिए। अब सोचिए एआई क्या क्या कर सकता है। अब इन सब की बातों को समग्रता से समझने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कर पाएंगे, यानी कि मनुष्य, कौन से मनुष्य सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, पहला वह लोग जो कम से कम 2 या 3 फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा, जो एक ही ढर्रे पर काम करने वाले नहीं हैं, मतलब कि खुद को लगातार कंप्यूटर की दुनिया में अपडेट रखते हैं, मतलब कि लगातार एआई बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज को गेन करते रहते हैं और लगातार नए नए चीज़ों में शिफ्ट होते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे ये माहौल बदल रहा है, वैसे वैसे खुद को भी बदल रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। तो वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जो क्रिएटिव होंगे बहुत ज़्यादा, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जो कंप्यूटर को चलाना जानते होंगे, यानी कि एआई का इस्तेमाल करना जानते होंगे, क्योंकि एआई को, जो अगर मान लीजिए वकीलों के जॉब को ख़त्म करने के लिए एआई बनाया जाने लगा, तो वकीलों से संबंधित जितना नॉलेज है वो एआई को पहले इनपुट के रूप में देना पड़ेगा, और उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसका स्पेशलिस्ट हो, तो वहाँ पर इसका काम लगेगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लगातार खुद को अपडेट करना चाहिए, फिर हम सर्वाइव कर पाएंगे ऐसी दुनिया में।